अलैकुम। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का वाक़िया, एक डाकू कैसे अल्लाह वाला बना। सौदागरों का एक काफिला बगदाद की तरफ जा रहा था। उनके साथ एक नौउम्र लड़का भी था, जिसकी माँ ने इस काफिले के साथ इसीलिए कर दिया था ताकि हिफाजत के साथ ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाए और दीन का इल्म हासिल करे। काफिला इत्मीनान से चला जा रहा था कि एक जगह कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। काफिले वालों ने अपना माल बचाने के लिए बड़ी चालें चली कि किसी तरह से कुछ माल बचा ले, लेकिन डाकुओं के सामने उनकी एक चाल भी काम न आई। काफिले वाले उनसे रहम की अपीलें करते रहे, लेकिन डाकुओं के दिल नहीं पसीजे। जब एक एक आदमी से उन्होंने सब कुछ छीन लिया तो उस नौउम्र लड़के से पूछा, तुम्हारे पास और भी कुछ है? लड़का, जी हाँ, मेरे पास 40 दिनार है। डाकू, तुम्हारे पास 40 दिनार है? डाकू को यकीन नहीं आया कि इस गरीब से दिखते लड़के के पास इतने दिनार कैसे आ गए, और अगर आ भी गए तो ये हमें क्यों बता रहा है। यही सोचते सोचते वो इस लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। डाकू, सरदार, ये लड़का कहता है कि मेरे पास 40 दिनार है। सरदार, क्या तुम्हारे पास वाकई 40 दिनार है? लड़का, हाँ है। सरदार, अच्छा तो कहाँ रखे है? लड़का, जी मेरी कमर से एक थैली बंधी हुई है, उसमें रखे हैं। सरदार ने लड़के की कमर से थैली खोली तो उसमें वाकई 40 दिनार थे। सरदार हैरत से कुछ देर उस लड़के को देखता रहा, फिर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का, दीन का इल्म हासिल करने बगदाद जा रहा हूँ। सरदार, क्या तुम्हारा वहाँ जानने वाला कोई है? लड़का, जी नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे ये 40 दिनार दिए थे ताकि मैं इत्मीनान के साथ दीन का इल्म हासिल कर सकूं, क्योंकि एक अजनबी शहर में मेरी जरूरतें कौन पूरी करेगा, और क्योंकि मैं किसी का एहसान उठाऊं। मैं किसी का एहसान उठाऊं। सरदार बड़ी दिलचस्पी और हैरत के साथ उस लड़के की बातें सुन रहा था। वह सोच रहा था कि इस लड़के ने ये दिनार छुपाए क्यों नहीं और बता क्यों दिए। अगर ये छुपा लेता तो हम लोग तलाश करने पर भी नहीं पा सकते थे, और ये एक अजनबी शहर में तालीम हासिल करने जा रहा है और उसके खर्चे का दारोमदार इसी रकम पर है, लेकिन फिर भी न छुपा सककर सब कुछ बता दिया। बच्चे की सादगी और सच्चाई ने उस डाकू सरदार को अंदर से झंझोड़ना शुरू कर दिया, और आखिरकार उसने पूछ ही लिया, बेटा तुमने ये रकम छुपाई क्यों नहीं? अगर तुम न बताते तो हमें शक भी न होता कि तुम्हारे पास भी इतने पैसे हैं। लड़का, जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि कुछ भी हो तुम झूठ नहीं बोलना, तो भला मैं अपनी माँ के हुक्म को कैसे टाल सकता था। सरदार के अंदर का इंसान जाग गया। वो सोचने लगा कि ये लड़का अपनी माँ का ऐसा फरमाबरदार है कि वो पैसे न होने की वजह से अपनी होने वाली मुश्किलों को जानता है और अपना मुस्तकबिल तबाह होते देख रहा है, लेकिन माँ का हुक्म टालने को तैयार नहीं है। और मैं कितने अरसे से बराबर अपने रब और परवरदिगार के हुक्म को रौंद रहा हूँ। उसने लड़के को गले से लगा लिया, उसके साथ साथ पूरे काफिले का सामान वापस कर दिया और खुदा के आगे सजदे में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, और उसने सच्चे दिल से तौबा की तो खुदा की रहमत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। फिर ये डाकू फिर अपने वक्त का एक जबरदस्त वली और अल्लाह वाला बना, और खुदा के बंदों को लूटने वाला, खुदा के बंदों को दीन की दौलत तकसीम करने वाला बन गया। एक अजीब माँ की तरबियत ने सिर्फ अपने बच्चे को ही ऊंचा नहीं उठाया, बल्कि डाकुओं की भी तकदीर बदल दी। ये वही होनहार लड़का है जिसको सारी इस्लामी दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से जानती है, और जिनका नाम आते ही दिल अकीदत और एहतराम से झुक जाता है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।